कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप भी मत आया करो, थोड़ा सा हम जैसे ब्राह्मणों का भला किया करो, ठीक है। मुंह उठाया, पास लिया और चले आए, ऐसे नहीं, थोड़ा पर्स पे भी ध्यान रखा करो, ठीक है। कथा में कभी खाली हाथ, ये नियम है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो जैसे भी आओ, लेकिन मंदिर में जाओ, भगवान की कथा में जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो एक फूल लेकर जाओ बिहार जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, ठाकुर जी के चरणों में, लेकिन हाथ में कुछ होना चाहिए, ये नियम है। अब मूवी वाले इसको सुन लेंगे तो ये कह देंगे टैक्स है, तेरे बाप का टैक्स है। बोले मंदिर में टैक्स लेते, तू पैदा हुआ, तूने तेरे बाप से टैक्स नहीं लिया, प्रॉपर्टी नहीं मांगता अपने बाप से, ये टैक्स नहीं है, ये समर्पण है। और इस समर्पण को करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तू अपनी पत्नी को गिफ्ट क्यों देता रे? हैं? अपनी पत्नी को गिफ्ट क्यों देता? टैक्स है क्या? पहले दिन जब तू अपनी पत्नी से मिलने जाता है शादी के बाद, दिस इज फॉर यू, कोई डायमंड सेट या ये सेट या वो सेट, व्हाट इज दिस? दिस इज टैक्स ना, ये उपहार है। हम अपनी पत्नी से कहते हैं तुम हमारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हो, लो तुम्हारा हमारे जिंदगी में स्वागत है और ये पहला गिफ्ट है आपके लिए। और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहना, हम यूं ही आपको गिफ्ट देते रहेंगे, तंग मत करना बस। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा हमको बताइए कौन कौन देवी चाहती है हमारे पति देव हमें गिफ्ट देते रहें? चाहती हो ना? अब ये टैक्स तो नहीं है। एक बहन अपने भाई को या भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, वो टैक्स है क्या? माँ अपने बेटे को भेंट करती है, कुछ भी गिफ्ट देती है, टैक्स है क्या? पत्नी की बात में इसलिए बोल देता हूँ जिसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं आदमी। बहन भाई की बात करे तो कम इंटरेस्ट आता है, माँ बाप की बात करे तो वही बातें सुनाते रहते हो आप, थोड़ा पत्नी हाँ, इसलिए तो ये गिफ्ट हम भगवान को अपना समर्पण करते हैं मेरे भाई बहन। समर्पण में अपनी सारी प्रॉपर्टी नहीं, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण। और ये गंदे लोग जो धर्म को नहीं जानते, निकृष्ट निकम्मे, वो हमारे भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और वो कहते हैं ये तो टैक्स है मंदिर में जाने का। ना ना ना, ये समर्पण है। और ये समर्पण हर अच्छा बच्चा करता है भगवान के आगे। आपको भी करना चाहिए, अपने ठाकुर के आगे, अपने कृष्ण के आगे। जोर से बोलना चाहिए सबको, और जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है ये समर्पण बना रहे? तो नियम है, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवराज इंद्र ने भी उसी नियम को फॉलो किया कि महाराज मैं खाली हाथ नहीं आया, मैं आप अपने साथ में भेंट करने के लिए लाया हूं अमृत कलश। इस संसार में कोई आपको ऐसी भेंट नहीं दे सकता मेरे सिवा। अमृत भेंट करने योग्य नहीं है। हमने भी बड़ी मेहनत से पाया इस अमृत को, समुद्र मंथन किया, उसके बाद ये भेंट मिली हमें, तो हम आपको भेंट दे रहे हैं महाराज, आप स्वीकार करिए। और ये कथामृत हमें श्रवण करा दे। मुनि बोले अभक्तास विज्ञान ददोस कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। तुम्हारे लिए नहीं है कथा, तुम अभक्त हो। ये कथा किसका विषय है? भक्तों का। यहां पर 1:30 बजे से कौन कौन बैठा हुआ है? यहां पर 1 बजे से कौन कौन बैठा हुआ है? ये देखिए, ये है भक्ति। जो बिफोर आए, लेट नहीं। जो लेट आते हैं वो 2 नाव में पैर है उनके, दुनिया भी संभाल लें और कन्हैया भी संभाल लें। वो जो लेट आए हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, माने तो 12 तारीख के बाद, नहीं तो कथा छूट जाएगी तेरी, पाप और पाप बढ़ जाएगा, क्या फायदा। तुम मूवी देखने जाते हो न छूट जाए, तुम सीरियल देखने जाते हो न छूट जाए, ऐसी फीलिंग के साथ, और कथा सुनने जाते हो इट्स ओके, पहुंच जाए। कितने बजे तक चलेगी? अच्छा चलो पहुंचेंगे।
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया छूट जाए पर हमसे कथा न छूट जाए, ऐसी मनोवृत्ति पालने वाला परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। इतना समर्पण कथा में हो, इतना आश्रय, इतनी ललक, इतनी चेष्टा, इतनी इच्छा, इतनी पिपासा। कथा तुम्हारा जीवन बदल देती है, यकीन करिए, विश्वास करिए। भक्त हो तो कैसे? भागवत, 4 अक्षर है। भागवत, भा से भक्ति, भा से भावना, भा से भरण पोषण, भा से भरोसा। पहला ही अक्षर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये दिमाग है ना, कुछ खटपट खटपट चलती रहती है इसमें। एक इच्छा रहती है कुछ नया सुनाया जाए। भा से भक्ति और भा से भरोसा। भक्त कौन है? 9 प्रकार की भक्ति है माय डियर। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। लेकिन भक्ति की शुरुआत भरोसे से होती है। हमारी और आपकी भक्ति इसलिए दृढ़वत नहीं है क्योंकि हमें सच्चा भरोसा नहीं है। हम आर्टिफिशियल है। बांके बिहार जी गए, दे देना, नहीं दिया तो गिरिराज जी चले गए, दे देना, नहीं दिया तो बरसाने चले गए, दे देना, नहीं दिया तो शनिदेव चले गए, दे देना, नहीं दिया तो बोले हनुमान जी को पूछ लिया, दे देना, नहीं मिले तो सबको छोड़ा, बोले ये बाबा तू दे देना, तुझ पे चादर चढ़ाएंगे तेरा। ये भरोसा है? ये भरोसा है? ये बिजनेस कर रहा है भगवान के साथ। दिस इज बिजनेस। जहां से प्रॉफिट होगा वहां से काम करूंगा। अरे राम भजो। एक भगत जी की कथा है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी कथा है। वृंदावन में एक संत जी भजन किया करते थे। भजन तो तीर्थ में ही होता है, घर में तो मारा मारी होती है बस। भजन तो तीर्थ में करो। जब मैं कहता हूं हमेशा जो भी प्रेमी वृंदावन जाते हैं वहां सोने मत जाया करो, वहां भजन करने जाया करो। हाँ, एक बार मुझे थैंक यू आप सबको बोलना है, जो गुरु पूर्णिमा पर लोग आए थे और जिन्होंने बहुत मालाएं की थी हमारे लिए कि आप यूएस जाएं और भगवान आपको सफल करे और अच्छे से चैन से आपको हमारी याद ना आए। आप सबकी मालाओं की वजह से बहुत अच्छा लोगों ने वहाँ पर प्यार दिया, सपोर्ट किया। और मैं जब भी खुश होता था तब मुझे आपकी मालाएं याद आती थी, कसम से। और उसके लिए बहुत अलॉट, मैं जितना बोलूँगा उतना कम है, लेकिन थैंक यू बहुत छोटा शब्द है आपकी उन मालाओं के लिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपको भी इतना ही खुश रखे जितना मैं वहाँ खुश रहा। मैं जब भी खुश होता था मुझे आपकी मालाएं याद आती थी कि आप लोगों ने इतना स्नेह देकर मुझे भेजा है। और वो मालाओं का प्रभाव जाते जाते दिखा, आते आते दिखा, और हर पल दिखा। तो थोड़ा माला करते रहा करो, हम गुरु जी को भी ध्यान रखा करो थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं, आप अपने लिए माला करें, यही प्रार्थना। भगत जी माला किया करते थे। बहुत जो संत थे बहुत भजन करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन वो वृंदावन में माला कर रहे तो पेड़ के नीचे बैठे, और जब पेड़ के नीचे बैठे तो उनने एक दृश्य देखो। भगवान लीला बड़े विचित्र करे। अचानक से एक दृश्य देखो कि एक सामरो सरोनो से छोरा अनेक ग्वाल बालन के संग में खेलतो भयो, ऊदम मचाम तो भयो, बाबा जी माँ मुस्कुराम तो भयो जा रहे हो। अच्छा, इनकी मुस्कुराहट बड़ी वर्ल्ड फेमस है? इन जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं हो सकती। स्वीट स्माइल है, सबको मोह लेने वाली स्माइल है। और जिसको स्माइल करके देख लें, हा, समझो वो तो गया काम। आइयो तो करुणा करके हंस बोले सुनाइयो गाई। ये आनंद है ब्रज को। और कानपुर तो यूं समझो जैसे का भैया का कर रहे हो, ये सब समझने वाले लोग हैं। एक सखी कह रही है, सुन जसोदा के छोरा, कबो गलती थी मेरी गलीन में मत निकलो करे। और निकरे तो बोले निकल जा चुपचाप,
हंस बोल सुनाइयो गइयो ना। और तुम क्या कहते हो, गलियों में मेरी आजा दिलदार प्यार या प्यारे हैं, दिलदार यार प्यारे, जरा मुखड़ा हमें दिखा जा दिलदार यार प्यारे हैं। हम लोग ये कहते हैं। और वो सखी क्या कह रही है, ए सुन ले जसोदा के लाला, तू मेरी गलीन में आइयो ना, आइयो तो करुणा करके हंस बोल सुनाइयो गाइयो तो फिर तेरी मर्जी, यहाँ बंसी मधुर बजाइयो ना। गर बंसी बजे तेरी मोहन, तो फिर मेरी गली से जाइयो, फिर मेरी गली से जाइयो ना। अरे मैं तो कहता हूं कानपुर वालों, ब्रज की गोपी बन के देखो, बड़ा आनंद आएगा। बनोगे गोपी कि नहीं हैं? अरे तुम तो बने बनाए हो, जब मन करे झट पहुंच जाओ वहां, जब मन करे जब ही पहुंच जाओ, तो कितनी अच्छी बात है। जोर से बोलना पड़ेगा, हैं? जोर से बोलना पड़ेगा। ध्यान से सुने। तो तुम लोग कहते हो हमारे यहाँ आ जाए, गोपी करी यहाँ तो जा, और जावे तो फिर अब अगर आऊ जाए सब काम करे जाके हम नहीं कर रहे तो फिर जावे को नाम मत लियो यहाँ पे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब साहब इनकी मुस्कान तो वर्ल्ड फेमस है, इतनी स्माइल अच्छी है, सो स्वीट, बहुत क्यूट सी है। जिसे मुस्कुरा के देख लें उसे तीर से मारने की जरूरत नहीं, वो इंटरनली इज गॉन, इज नो मोर। गोविंदाय नमो नमः। अब सब बाबा जी इनको देख रहे हैं। अब बाबा जी दौड़े, ये अदृश्य। अब बाबा तो गए लेने, हाय हेलो करें, पूछें कैसे हो, वो हाय हेलो को मौका ही कहां दियो, वो तो गए गायब। अब तो सब बाबा जी को भजन में मन ना लगे, नींद ना आवे, तेरी अखियां। तो मेरे भाई बहन, अब तो बाबा जी को भी न रात में नींद है न चैन है। अब तो देखे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। अब तो भोजन भी अच्छो नहीं लगे। कौन है अच्छो लगे, जाए प्रेम है, जाए प्रेम की गलीन में जो एक बार चले गयो है, वहाँ को मन कबू शांत नहीं रहे। जब तक प्रियतम प्यारे ते मिलन नहीं है जाए, तब तक मन अशांति रहे। अब तो रात में नींद नहीं। एक दिन झपकी सी लग गई थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए जब झपकी लगी तो स्वप्न आयो, और स्वप्न में वही सांवरो सलोनो आयो, और कही कि मैं मथुरा में रह रहा हूं एक बूढ़ी अम्मा के यहाँ, मौका मिले तो माते मोल ले जाओ। अब बाबा जी सोच रहे चलो लेके हमें, सपनों सही है कि ना ये तो देखें। अब सपने की तलाश में गए, वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके देखो कि ठाकुर जी वही टेढ़ी टांग करके वहाँ ठाड़े हैं, छोटे से, बहुत छोटे से, बहुत छोटे से ठाकुर हैं, आनंद ले रहे। अब तो देखते ही रह गए। देखत ही में सुध बुध खोई, रही न में अपने बस कीरी। अपने मन में नहीं रहे, अपने बस में नहीं रहे। आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। ये भक्ति भी एक सीमा है। जहां तुम्हें अपना होश रहे, इसका मतलब अभी तक समझना कि अभी तुम कंट्रोल में हो, और जहां अपने कंट्रोल से ही बाहर हो जाओ फिर आहा, ये भक्ति का फिर एक अलग ही सीमा है। ये भक्ति की एक अलग पोजीशन है। धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं हो जाती। अब कई तो जानबूझ के गिर पड़ेंगे, ये भक्ति नहीं है। इंटरनली हो, अपने आप शुद्ध बुद्ध अपने आप खो जाओ। ये तो मेरे प्यारे, मैया ने पूछी कहा चाहिए बाबा? बोले भिक्षालय में आया हूं। अब तो बात ठाकुर जी के दर्शन करवे, रोज रोज जामे बाबा जी, रोज रोज वृंदावन ते मथुरा दर्शन करवे।
पहले तो यही कि और काऊ के यहाँ थे, कबू काऊ के यहाँ थे, कबू काऊ के यहाँ थे भिक्षा मांगे। अब तो एक के यहाँ जाए भिक्षा मांगे भाई अम्मा के यहाँ।